वेलकम बैक बच्चों। तो आज की इस वीडियो में हम जानेंगे एक्सेलरेशन क्या होता है और एक्सेलरेशन से जुड़ी हर एक चीज़ इस वीडियो में आप देखेंगे। तो वीडियो के अंत तक बने रहें और अपने मित्रों के साथ वीडियो को ज़रूर शेयर करें। और अगर चैनल पे नए हैं तो चैनल पे अगर हमारा सारा वीडियो देखना चाहते हैं तो आप प्लेलिस्ट पे जाएँ, वहाँ पे आप जिस चैप्टर का देखना चाहते हैं आप वहाँ पे सर्च करके प्लेलिस्ट पे पहला चैप्टर देखना चाहते हैं तो वहाँ पे लिखा होगा मोशन क्लास 9, आप वहाँ पे जाकर देख सकते हैं लाइन बाय लाइन सारे वीडियोज को। तो चलिए आइए वीडियो को स्टार्ट करते हैं और जानते हैं एक्सेलरेशन क्या होता है, फार्मूला क्या होता है और भी बहुत सारी चीज़ें इस वीडियो में देखेंगे। तो वीडियो के अंत तक बने रहें। तो चलिए सबसे पहले हम बात करते हैं एक्सेलरेशन के बारे में। एक्सेलरेशन, ठीक है। अब भाई देखिए एक्सेलरेशन क्या होता है। एक्सेलरेशन को समझने के लिए पहले एक एग्जाम्पल लेते हैं और एग्जाम्पल के थ्रू समझते हैं कि आखिर एक्सेलरेशन होता क्या है। जैसे मान लीजिए कि एक बस है और वे एक स्टॉप ए पे, मतलब स्टॉप होता है ना, तो एक मान लीजिए बस स्टॉप से शुरू होती है एक बस और ए से इसको जाना है, सपोज कीजिए इस बी पे, ठीक है, ये बी पॉइंट है। अब भाई बस चलने लगी और सबसे पहले मान लेते हैं कि पहले यहाँ चली, यहाँ से यहाँ तक आई, ठीक है। तो यहाँ से यहाँ तक आई तो इसकी वेलोसिटी मान लेते हैं कि इंक्रीज कर रही थी, ठीक है, वेलोसिटी इंक्रीज कर रही थी, ठीक है। और इसके बाद सपोज करें इसके बाद जो बस थी वे कांस्टेंट से चलने लगी और मान लेते हैं कि यहाँ तक इसका जो वेलोसिटी था वे कांस्टेंट था, कांस्टेंट वेलोसिटी, ठीक है। और इसके बाद हम सपोज कर रहे हैं कि इस पॉइंट से लेके यहाँ तक जो है इसकी वेलोसिटी डिक्रीज कर रही थी, ठीक है, डिक्रीज वेलोसिटी, ठीक, वेलोसिटी डिक्रीज कर रही थी। अब यहाँ पे आप थोड़ा समझिए, पहले मान लीजिए कि जो बस था ए पोजीशन से जैसे ही शुरू हुआ और इसको जाना है ए से बी तक, लेकिन इस पूरे रास्ते में ए से बी तक जाने में इसकी पहले वेलोसिटी इंक्रीज की, फिर वेलोसिटी कांस्टेंट हो गई, इसके बाद वेलोसिटी डिक्रीज हो रही है। आप क्या देख रहे हैं भाई, यहाँ से यहाँ तक जाने में तो इसको कुछ ना कुछ समय लगेगा ही, लेकिन आप देख क्या रहे हो कि इसकी वेलोसिटी समय के साथ कभी बढ़ रही है, कभी घट रही है, कभी कांस्टेंट रह रही है। तो आप यहाँ से एक्सेलरेशन का डिफिनीशन क्या समझ सकते हैं, चलिए आइए समझते हैं। सबसे पहली बात आप देख रहे हैं कि यहाँ पे पर यूनिट टाइम क्या हो रहा है, वेलोसिटी चेंज हो रहा है ना भाई। वेलोसिटी इंक्रीज करे डिक्रीज का मतलब कि चेंज हो रहा है। इसका मतलब हम एक्सेलरेशन का डिफिनीशन कह सकते हैं कि किसी बॉडी की वेलोसिटी में पर यूनिट टाइम चेंज होना कहलाता है एक्सेलरेशन, ठीक है। देखिए सबसे पहले एक्सेलरेशन को हिंदी में कहते हैं त्वरण, ठीक है। अब देखिए, अब आप देख रहे हैं कि मान लीजिए ये कोई बॉडी था, ये जो भी चीज़ें हैं, तो जैसे कोई बॉडी था और इसका वेलोसिटी जो है कि चेंज हो रहा था पर यूनिट टाइम, तो पर यूनिट टाइम किसी बॉडी की वेलोसिटी में चेंज होना कहलाता है एक्सेलरेशन। आ गया समझ में। चलिए एक ग्राफ से इसको समझते हैं कि इसका ग्राफ कैसे बनेगा। जैसे आप देख सकते हो, आप ऐसे ग्राफ बनाने के लिए दो एक्सिस लेते हैं, एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस, ठीक है, एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस ले लिए हमने भी। अब देखिए सबसे पहले हमने देखा था कि जो बस था उसका वेलोसिटी पहले इंक्रीज कर रहा था, तो हम किसके किसके बीच में हम ग्राफ करेंगे, वेलोसिटी और टाइम लग रहा था, तो भाई ये टाइम, ठीक है। तो वेलोसिटी और टाइम के बीच में हम ग्राफ खींच रहे हैं। कैसे बनेगा भाई, चलिए आइए देखते हैं। सबसे पहले देखिए यहाँ पे यूनिफॉर्मली इसका वेलोसिटी इंक्रीज कर रहा था, तो हमने भी दिखा दिया कि ये इंक्रीज कर रहा है, ठीक है। सपोज कर रहे हैं ये ए से शुरू हुआ था और इसको कुछ नाम दे दे, जैसे ओ नाम दे दिए, ठीक है। अब भाई वेलोसिटी इंक्रीज कर ली, इसके बाद वेलोसिटी कांस्टेंट हुई, तो कांस्टेंट को ऐसे दिखाते हैं, ये कांस्टेंट हो गई, ठीक है। इसके बाद क्या हो रहा है कि वेलोसिटी डिक्रीज हो रहा है, तो इसका भी कुछ नाम दे, जैसे मान लीजिए नाम दे दे रहे क्यू, ठीक है। अब इसकी वेलोसिटी डिक्रीज हो रहा है तो टाइम बढ़ रहा है, इसकी वेलोसिटी डिक्रीज हो रहा है और ये डिक्रीज हो गई। तो आप देख रहे हैं कि ये वेलोसिटी को इंक्रीज का दिखा रहा है, ठीक है, इंक्रीज हो रहा है, यहाँ पे कांस्टेंट है, ठीक है, और यहाँ पे डिक्रीज हो रहा है, ठीक है।
क्लियर हो गया। तो आप ये जो अभी हमने बताया इसका ये ग्राफ है, ठीक है, वेलोसिटी और टाइम के बीच में ग्राफ है, और आप देख रहे हो कि वेलोसिटी में चेंज होता है तो उसे क्या कहते हैं, एक्सेलरेशन कहते हैं। एक चीज़ और याद रखिए, जब भी आपको एक्सेलरेशन फाइंड करना हो ग्राफ से तो आप याद रखिए कि वेलोसिटी और टाइम के बीच में अगर आप ग्राफ खींचेंगे तो आपको जो स्लोप मिलेगा वे एक्सेलरेशन मिलेगा, ठीक है। तो इतना समझ में आ गया। अच्छा, अब देखिए एक्सेलरेशन का हम फार्मूला कैसे बनाएंगे। अभी हमने बताया है कि पर यूनिट टाइम में किसी बॉडी का एक्सेलरेशन चेंज होता है उसी को वेलोसिटी चेंज होता है उसी को एक्सेलरेशन कहते हैं। तो देखिए आप यहाँ से कह सकते हैं, देखिए एक्सेलरेशन इक्वल टू चेंज इन वेलोसिटी अपॉन टाइम या तो टाइम इंटरवल भी कह सकते हैं, ठीक है। तो देखिए आप यहाँ से ये फार्मूला नोट कर लीजिए, एक्सेलरेशन इक्वल टू क्या होता है, चेंज इन वेलोसिटी अपॉन टाइम। अब मान लीजिए कि आपको रिप्रेजेंट करना है जैसे शॉर्ट सिंबल के रूप में, तब क्या करेंगे। तो देखिए सबसे पहले जब यहाँ से शुरू किया था तो इसका इनिशियल वेलोसिटी हम मान लेते हैं u। याद रखिए कि इनिशियल वेलोसिटी को u से डिनोट करते हैं, ठीक है। और फाइनल वेलोसिटी अब यहाँ पे आ गया तो इसकी फाइनल वेलोसिटी को v से डिनोट करेंगे, ठीक है। तो देखिए एक्सेलरेशन को याद रखिए कि स्मॉल a से डिनोट करते हैं, क्लियर हो गया। तो देखिए एक्सेलरेशन को a से डिनोट करते हैं इक्वल टू चेंज इन वेलोसिटी। अब वेलोसिटी में कितना चेंज हुआ, तो पहले u था बाद में v हो गया, तो कितना चेंज हुआ भाई। जैसे मान लीजिए कि एग्जांपल ले रहे हैं, पहले 2 था अब 5 हो गया, तो कितना चेंज हुआ, तो इसको इसमें से न घटाएंगे, उसी तरह यहाँ पे v में से u घटा देंगे, तो v माइनस u अपान में। अब देखिए टाइम तो मान लेते हैं यहाँ से यहाँ तक आने में इसको t टाइम लगा, तो ये हो गया आपका t। तो देखिए आपका फार्मूला बन गया a इक्वल टू v माइनस यू अपान टी। तो एक्सेलरेशन का ये हो गया आपके लिए फार्मूला। अब भाई बात आती है कि एक्सेलरेशन का यूनिट क्या होगा। तो एक्सेलरेशन का देखिए हम यूनिट बना रहे हैं, फार्मूला आप यहाँ पे देखते रहिए। देखिए यहाँ पे हम यूनिट लिख रहे हैं इसका, ठीक है। देखिए इसका क्या होता है भाई, मीटर पर सेकेंड। हमने प्रीवियस वीडियो में बताया था कि वेलोसिटी का यूनिट होता है मीटर पर सेकेंड, ठीक है। माइनस ये भी इनिशियल वेलोसिटी है, इनिशियल हो या फाइनल वेलोसिटी है तो मीटर पर सेकेंड यूनिट होगा, ठीक है। अपान और ये टाइम का भाई होता है सेकेंड, क्लियर हो गया। याद रखिए कि यूनिट कभी भी सब्सट्रैक्ट नहीं होते हैं, तो इसका हो गया भाई मीटर पर सेकेंड और नीचे आपका पहले से था सेकेंड, मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये हो गया आपका मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, क्लियर हो गया। हाँ देखिए ये मल्टीप्लाई कैसे किए हैं, तो मीटर पर सेकेंड पहले से था और ये सेकेंड लिखे तो आगे कुछ नहीं तो 1, तो ऊपर वाले का एकदम नीचे मल्टीप्लाई और बीच वाले का बीच में, तो मीटर में 1 का करेंगे मीटर होगा, सेकेंड में सेकेंड का करेंगे तो सेकेंड स्क्वायर होगा। तो आपका यूनिट मिल गया क्या भाई, मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो एक्सेलरेशन का यूनिट क्या होता है, मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, ठीक है। अगर सीजीएस में बात करें तो सेंटीमीटर पर सेकेंड स्क्वायर होगा, क्लियर हो गया। हाँ अदर यूनिट में अगर बड़ा कोई यूनिट आपको देखना है तो भाई याद रखिए किलोमीटर पर आवर स्क्वायर होगा, ठीक है। तो आप ये नोट कर सकते हैं। अब चलिए कुछ इम्पोर्टेंट चीज़ों के बारे में बात करते हैं। तो भाई अब हम जो बताएंगे उसको अपने दिमाग में नोट करना है, एकदम से छाप लेना है, इसको कॉन्सेप्ट को दिमाग में बैठा लेना है। देखिए क्या है, अभी हमने क्या समझा कि एक्सेलरेशन का मतलब क्या है, चेंज इन वेलोसिटी। क्या बोलें, चेंज इन वेलोसिटी, ठीक है। अब भाई वेलोसिटी में भाई चेंज कब होगा, तो हमने प्रीवियस वीडियो में बताया था कि वेलोसिटी इज अ वेक्टर क्वांटिटी। इसका मतलब वेलोसिटी किसको बताएगा, तो मैग्नीट्यूड को बताएगा और साथ साथ डायरेक्शन को भी बताएगा, ठीक है। मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन दोनों को बताता है। अब भाई देखिए एक्सेलरेशन कब चेंज होगा, जैसे कहने का मतलब ये है कि वेलोसिटी में चेंज कब होता है, या तो स्पीड चेंज हो, ठीक है, या तो स्पीड चेंज हो या तो डायरेक्शन चेंज हो।
या तो दोनों चेंज हो। बात समझ में आ रही है? तो कहने का मतलब ये है कि वेलोसिटी में कब चेंज होगा, तो या तो स्पीड चेंज हो, या तो बॉडी का डायरेक्शन चेंज हो, या तो दोनों चेंज हो। तो एक्सेलरेशन में चेंज होता है, कहने का मतलब वेलोसिटी में चेंज होता है, एक्सेलरेशन प्रोड्यूस होता है। जैसे कहने का मतलब एग्जांपल समझिए, देखिए जैसे मान लीजिए कि ये कोई बॉडी है या ऑब्जेक्ट है और ये मूव कर रहा है, ठीक है। तो मान लीजिए कि इस बॉडी का स्पीड पहले था 10 मीटर पर सेकेंड और बदल गया और ये हो गया अब मान लीजिए 20 मीटर पर सेकेंड। तो देख रहे हैं कि स्पीड चेंज हो गया, तो स्पीड चेंज होगा तो वेलोसिटी चेंज होगा, और वेलोसिटी चेंज होगा तो एक्सेलरेशन प्रोड्यूस होगा, ठीक है। अगर मान लीजिए कि इसका डायरेक्शन चेंज हो जाए, तो याद रखिए कि किसी बॉडी के डायरेक्शन चेंज होगा तभी भी वेलोसिटी चेंज होता है। और क्यों? तो भाई वेलोसिटी इज वेक्टर क्वांटिटी, तब भी क्या होगा भाई, एक्सेलरेशन प्रोड्यूस होगा क्योंकि वेलोसिटी चेंज हो गया। या तो दोनों चेंज हो, जो है कि स्पीड भी चेंज हो जाए और डायरेक्शन भी चेंज हो जाए, तभी भी क्या होगा, वेलोसिटी चेंज होगा। वेलोसिटी चेंज होने के कारण एक्सेलरेशन प्रोड्यूस होगा। बात समझ में आ गई? चलिए एक और बात समझते हैं। देखिए जैसे कहने का मतलब ये है कि कोई बॉडी है और जो स्ट्रेट लाइन में मोशन करे, जैसे मान लेते हैं कि ये कोई बॉडी है और स्ट्रेट लाइन में ये मोशन कर रही है। बात समझ में आ गई? अब देखिए इसमें क्या होगा कि जब स्ट्रेट लाइन में बॉडी ट्रेवल करेगा तो डायरेक्शन तो चेंज नहीं होगा। इसका मतलब ये हुआ कि अब जैसे कोई बॉडी स्ट्रेट लाइन में मोशन कर रहा है तो उसमें मान लीजिए एक्सेलरेशन प्रोड्यूस होगा, तो कैसे होगा, तो स्पीड चेंज होने के कारण उसका जो है कि एक्सेलरेशन प्रोड्यूस होगा। जैसे आपसे कहें कि एक बॉडी है और वे स्ट्रेट लाइन में मोशन कर रहा है और उसमें एक्सेलरेशन प्रोड्यूस हुआ 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। आपने कहा कि स्ट्रेट लाइन में जब चल रहा है तो भाई डायरेक्शन तो चेंज ही नहीं हो रहा, तो याद रखिए कि वहां पे क्या चेंज हो रहा होगा, स्पीड चेंज हो रहा होगा, स्पीड, ठीक है। और स्पीड चेंज होने के कारण वहां पे एक्सेलरेशन प्रोड्यूस हो रहा है, क्योंकि स्पीड चेंज होगा तो वेलोसिटी चेंज होगा, वेलोसिटी चेंज होता है तो भाई एक्सेलरेशन प्रोड्यूस होता है। बात समझ में आ गई? अब देखिए जैसे मान लीजिए कि कोई बॉडी है और वे सर्कुलर मोशन कर रहा है, ठीक है। जैसे यहाँ पे दिखा रहे हैं इसको, ये कोई बॉडी है सर्कुलर मोशन इस तरह कर रहा है, तब क्या होगा, तो याद रखिए कि जब कोई बॉडी सर्कुलर मोशन करता है कांस्टेंट स्पीड से, तो भाई भले ही जो बॉडी है वे सर्कुलर मोशन कर रहा है कांस्टेंट स्पीड से, लेकिन उसका डायरेक्शन चेंज होता रहता है। क्योंकि जैसे मान लीजिए अगर आप यहाँ पे देखें तो मान लीजिए ऐसे मूव कर रहा है तो इधर जाएगा, इसको जाना चाहिए इधर, लेकिन इधर मुड़ गया। इधर मान लीजिए अगर यहाँ पे टेंजेंट डालें तो यहाँ पे आएगा, जाना चाहिए सीधे इसको, लेकिन जा रहा है कहाँ, इधर। इधर देखें तो इधर, देख रहे हैं ना कि बार बार क्या हो रहा है, इसका डायरेक्शन चेंज हो रहा है। याद रखिए कि जैसे कोई बॉडी सर्कुलर मोशन पे घूम रहा है तो आप जो है टेंजेंट डालकर उसका डायरेक्शन को दिखा सकते हैं। तो जब टेंजेंट डाल रहे हैं तो बॉडी का डायरेक्शन इधर है, लेकिन देख रहे हैं कि डायरेक्शन चेंज होकर ये सर्कुलर इधर आ जा रहा है। तो भाई देख रहे हैं ना कि अगर कोई बॉडी सर्कुलर मोशन कर रहा है कांस्टेंट स्पीड से तो वहाँ पे भी एक्सेलरेशन प्रोड्यूस होगा। क्यों? क्योंकि वहाँ पे डायरेक्शन चेंज हो रहा है, ठीक है। तो इतना बात समझ में आ गया। अब देखिए कुछ टर्म्स ऑफ डिफिनीशन है जिसको आपको समझना है। देखिए दो प्रकार के एक्सेलरेशन होता है, एक होता है पॉजिटिव एक्सेलरेशन और एक होता है निगेटिव एक्सेलरेशन। तो चलिए आइए इसको समझते हैं। तो अब हम बात करेंगे पॉजिटिव और निगेटिव एक्सेलरेशन की, ठीक है। पॉजिटिव एक्सेलरेशन देखिए बहुत ही इंटरेस्टिंग है, इसको समझिए ध्यान से। देखिए पॉजिटिव एक्सेलरेशन किसे कहते हैं, जैसे कोई मूविंग ऑब्जेक्ट है, अगर उसका फाइनल वेलोसिटी इनिशियल वेलोसिटी से ग्रेटर हो। क्या मतलब बोल रहे हैं, जैसे मान लीजिए कि ये कोई ऑब्जेक्ट मूव करना शुरू किया और इसका इनिशियल वेलोसिटी मान लेते हैं कि u है, और बाद में मान लीजिए कि इसका जो फाइनल वेलोसिटी है उसका मान ले रहे हैं कि ये है आपका v। तो याद रखिए जब फाइनल वेलोसिटी ग्रेटर हो इनिशियल वेलोसिटी के तो फाइनल वेलोसिटी v है, इसका मतलब जब v ग्रेटर हो u के तो वहां पे जो एक्सेलरेशन प्रोड्यूस होगा वे कहलाता है पॉजिटिव एक्सेलरेशन। बात समझ में आ गई? तो याद रखिए इफ अ बॉडी
अगर कोई ऑब्जेक्ट मूव कर रहा है और उसका फाइनल वेलोसिटी ग्रेटर है इनिशियल वेलोसिटी से, तो वे एक्सेलरेशन कहलाता है पॉजिटिव एक्सेलरेशन। इसका एक और मतलब है, आप देख रहे हो जैसे मान लीजिए कि ये कोई ऑब्जेक्ट है और ये मूव कर रहा है, ठीक है, और मान लेते हैं पहले मूव कर रहा था 10 मीटर पर सेकेंड से, ठीक है, और बाद में इसकी जो वेलोसिटी है वे बढ़कर हो गई, आपका सपोज कर रहे हैं 20 मीटर पर सेकेंड से, ठीक है। तो आप यहाँ पे क्या देख सकते हैं कि इस बॉडी की जो वेलोसिटी है वे इंक्रीज कर रही है टाइम के साथ। मान लेते हैं कुछ समय लगा तो ठीक है, तो यहाँ पे इंक्रीज कर रही है, ठीक। तो इसका मतलब ये हुआ कि जब कोई बॉडी का वेलोसिटी इंक्रीज करता है तो वहाँ पे जो एक्सेलरेशन प्रोड्यूस होता है उसे कहते हैं पॉजिटिव एक्सेलरेशन। बात समझ में आ गया। और याद रखिए कि हम एक्सेलरेशन को पॉजिटिव कब लेंगे, जब वेलोसिटी के डायरेक्शन में जो है कि बॉडी मूव करेगा। जैसे यहाँ पे वेलोसिटी देख रहे हैं कि ऑब्जेक्ट की जो वेलोसिटी है, जिस डायरेक्शन में वेलोसिटी बढ़ रही है उसी डायरेक्शन में ये ऑब्जेक्ट मूव कर रहा है, ठीक है। एक और बात नोट करके चलिए, पॉजिटिव एक्सेलरेशन को हम कहते हैं एक्सेलरेशन, एक्सेलरेशन भी कहते हैं। एक्सेलरेशन बोले या तो पॉजिटिव एक्सेलरेशन बोले, दोनों का मतलब वही है। अब एक एग्जाम्पल से समझते हैं। एग्जाम्पल बहुत ही इंटरेस्टिंग एग्जाम्पल है, चलिए इसको समझते हैं। जैसे मान लीजिए कि कोई ये बॉल है, ठीक है, कोई ये बॉल है और इसको किसी सर्टेन हाइट से ये ज़मीन पे गिराया जा रहा है, ठीक है। ये मान लेते हैं कि कुछ सर्टेन हाइट से ये ज़मीन पे गिराया जा रहा है, ठीक है। अब भाई क्या होगा कि शुरू में हम मान के चलते हैं कि इसका जो वेलोसिटी है u इक्वल टू 0 है, लेकिन जैसे जैसे पृथ्वी के नज़दीक आता जाता है तो आप जानते हैं कि वेलोसिटी बढ़ती जाती है। अब वेलोसिटी बढ़ रही है मतलब फाइनल वेलोसिटी क्या है भाई, तो इनिशियल वेलोसिटी से ग्रेटर है। और जब ऐसा होता है तो वहाँ पे जो एक्सेलरेशन प्रोड्यूस होता है उसे कहते हैं पॉजिटिव एक्सेलरेशन। बात समझ में आ गई। तो याद रखिए, जब कोई बॉडी अगर पृथ्वी की तरफ गिरती है तो वहाँ पे कौन सा एक्सेलरेशन प्रोड्यूस होता है, पॉजिटिव एक्सेलरेशन। तो चलिए अब हम बात करते हैं निगेटिव एक्सेलरेशन के बारे में। अब हम बात करेंगे निगेटिव एक्सेलरेशन की। तो निगेटिव एक्सेलरेशन को जानने से पहले याद रखिए कि निगेटिव एक्सेलरेशन को रिटार्डेशन भी कहते हैं। रिटार्डेशन, जिसको हिंदी में मंदन कहते हैं, मंदन, ठीक है। आइए अब बात करते हैं निगेटिव एक्सेलरेशन की। याद रखिए कि जब कोई ऑब्जेक्ट मूव कर रहा हो और उसका फाइनल वेलोसिटी जो है कि इनिशियल वेलोसिटी से कम हो, इसका मतलब क्या हुआ कि इनिशियल वेलोसिटी इस बार ग्रेटर होगा फाइनल वेलोसिटी से, तो वहाँ पे जो एक्सेलरेशन प्रोड्यूस होगा उसे कहेंगे निगेटिव एक्सेलरेशन। चलिए थोड़ा एग्जांपल से समझते हैं। जैसे मान लेते हैं कि ये कोई ऑब्जेक्ट है और ये मूव कर रहा है, ठीक है, और मान लेते हैं कि इसका इनिशियल वेलोसिटी u है और बाद में इसकी वेलोसिटी है मान लेते हैं कि v है, ठीक है। अगर मान लीजिए कि इनिशियल वेलोसिटी ग्रेटर हो फाइनल वेलोसिटी से, तब वहाँ पे जो एक्सेलरेशन प्रोड्यूस होगा उसे कहेंगे निगेटिव एक्सेलरेशन। इसका मतलब ये भी हुआ कि किसी बॉडी का वेलोसिटी अगर डिक्रीज करता है टाइम के साथ तो उस एक्सेलरेशन को कहते हैं निगेटिव एक्सेलरेशन। जैसे मान लीजिए कि ये कोई ऑब्जेक्ट है और ये मूव कर रहा है मान लीजिए पहले 20 मीटर पर सेकेंड से, लेकिन फाइनली इसका वेलोसिटी मान लीजिए कि हो गया 0 मीटर पर सेकेंड। तो क्या होगा, आपने देखा कि वेलोसिटी डिक्रीज हो गया। तो किसी बॉडी का वेलोसिटी डिक्रीज होता है टाइम के साथ तो उसको कहते हैं निगेटिव एक्सेलरेशन। यहाँ पे आप मान सकते हैं कि कुछ समय लगा, जैसे मान लेते हैं 2 सेकेंड लगा, टाइम रहेगा भाई, ठीक है ना। अच्छा, अब हम थोड़ा एग्जाम्पल से समझते हैं। चलिए तो एक एग्जाम्पल देखते हैं। जैसे मान लीजिए कि अगर कोई ऑब्जेक्ट या कोई बॉल को हम ऊपर की तरफ फेंकते हैं, तो जब भाई ऊपर की तरफ फेंकते हैं तो शुरू में भाई इसकी स्पीड बहुत अधिक होती है। मान लेते हैं कि पहले हमने किसी बॉल को ऊपर फेंका तो मान लेते हैं कि 30 मीटर पर सेकेंड की स्पीड से ऊपर फेंक दिया। अब भाई ऊपर जा रहा है, लेकिन धीरे धीरे क्या होगा, जाके एक जगह कहीं ना कहीं ऐसा पोजीशन आएगा कि वे रुक जाएगा। अब भाई उसका वहाँ पे फाइनल वेलोसिटी क्या हो गया, 0 मीटर पर सेकेंड।
अब भाई 0 मीटर पर सेकेंड हो गया, तो इसका मतलब पहले था ज़्यादा, अब हो गया कम, तो वेलोसिटी डिक्रीज हो गई। या तो देखिए तो फाइनल यहाँ पे जो इनिशियल वेलोसिटी है फाइनल वेलोसिटी से ग्रेटर है, तो इसका मतलब यहाँ पे जो एक्सेलरेशन प्रोड्यूस होगा उसे कहेंगे निगेटिव एक्सेलरेशन। बात समझ में आ गई? अच्छा, याद रखेंगे ना कि निगेटिव एक्सेलरेशन को रिटार्डेशन भी कहते हैं। एक चीज़ और याद रखिए कि निगेटिव एक्सेलरेशन को डिसेलरेशन भी कहते हैं, डिसेलरेशन, ठीक है, डिसेलरेशन, DECELERATION, ठीक है, क्लियर हो गया। एक चीज़ और याद रखिए, इस एक्सेलरेशन को भाई तो ए इक्वल टू आप जो भी मान लीजिए 5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर लिखेंगे तो यहाँ पे कुछ नहीं तो पॉजिटिव होता है, तो ये आपको बता रहे हैं पॉजिटिव एक्सेलरेशन को। लेकिन आपको निगेटिव एक्सेलरेशन या तो रिटार्डेशन या डिसलरेशन जब आपको दिया जाएगा तो वे याद रखिए कि माइनस साइन के साथ इंडिकेट करेंगे, इसको ऐसे लिखेंगे, ठीक है, माइनस साइन भी यहाँ पे इंक्लूड करेंगे। इसका मतलब आपको माइनस साइन कहीं दिखेगा, इसका मतलब क्या है कि वेलोसिटी डिक्रीज हो रही है, मतलब वे निगेटिव एक्सेलरेशन है। क्लियर हो गया? तो चलिए अब हम बात करते हैं यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन क्या होता है, नॉन यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन क्या होता है, चलिए तो देखते हैं। तो अब हम बात करेंगे यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन किसे कहते हैं और नॉन यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन किसे कहते हैं, ठीक है। तो याद रखिए, जब कोई बॉडी स्ट्रेट लाइन में ट्रेवल करता हो, जैसे मान लीजिए कि ये कोई बॉडी और स्ट्रेट लाइन में ट्रेवल करता है, ठीक है, और जब कोई बॉडी स्ट्रेट लाइन में ट्रेवल कर रहा हो और इक्वल टाइम में इक्वल अमाउंट में वेलोसिटी चेंज हो तो उसे कहते हैं यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन। आगे समझ में, जैसे मान लीजिए कि ये कोई बॉडी है और ये मूव कर रहा है, स्ट्रेट लाइन में मूव कर रहा है, ठीक है, अगर इसका इक्वल टाइम में इक्वल वेलोसिटी चेंज हो तो उसे कहते हैं यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन। और जब कोई बॉडी यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन से मोशन करता है तो उसे कहते हैं यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड मोशन, ठीक है, क्लियर हो गया। इसको आप नोट कर लें। जैसे आपसे कहेंगे कि कोई बॉडी है वे यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन से मूव कर रहा है तो उसे आप क्या कह सकते हैं, उस मोशन को यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड मोशन। चलिए एग्जांपल से समझते हैं। जैसे मान लीजिए कि कोई बॉडी है वे मतलब अंडर ग्रेविटी फ्री फॉल कर रहा है, ठीक है, तो आप जानते हैं ना कि जैसे मान लीजिए कि ये कोई बॉडी है और ये अंडर ग्रेविटी, याद रखिए ग्रेविटी के अंडर में अगर वे फ्री फॉल कर रहा है, स्वतंत्र रूप से गिरता है, तो वे कौन सा मोशन होता है, यूनिफॉर्म मोशन होता है, क्योंकि उसमें क्या होता है कि इक्वल टाइम में इक्वल वेलोसिटी जो है कि चेंज होती रहती है, ठीक है, और वे पृथ्वी की तरफ आता है, ठीक है। अच्छा, एक और एग्जांपल लेते हैं। जैसे मान लीजिए कि कोई ये इंक्लाइंड प्लेन पे, मतलब ऐसे कोई प्लेन है, ठीक है, किसी एंगल पे ये कोई प्लेन है और इस पे से आप किसी बॉल को अगर इसको ढगराते हैं, इस पे मूव कराते हैं तो क्या होगा, जब ये बॉडी मूव करेगा नीचे की तरफ इंक्लाइंड प्लेन के, तो ये कौन सा मोशन होगा, यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन कहलाएगा, ठीक है, यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड मोशन भी कह सकते हैं। तो याद रखिए कि जब कोई ऑब्जेक्ट जो है किसी इंक्लाइंड प्लेन पे नीचे की तरफ मोशन करता है तो उस मोशन को कहते हैं यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड मोशन, और यहाँ पे जो एक्सेलरेशन प्रोड्यूस होता है उसे कहते हैं यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन, ठीक है। अब हम बात करेंगे नॉन यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन की, नॉन यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन, ठीक है, नॉन यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन। देखिए इसका मतलब क्या है, सेम यही मतलब है, बस इसमें क्या होगा कि अनइक्वल जुड़ जाएगा। कहने का मतलब ये है कि जब कोई बॉडी का इक्वल टाइम में अनइक्वल वेलोसिटी चेंज होता है, ठीक है, तो वहाँ पे जो एक्सेलरेशन प्रोड्यूस होता है उसे कहते हैं नॉन यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन। जैसे मान लीजिए कि ये कोई बॉडी है और ये मूव कर रहा है, ठीक है, इक्वल टाइम में इसका जो है कि अनइक्वल वेलोसिटी चेंज हो रहा है, तो भाई अनइक्वल वेलोसिटी चेंज
होगा तो क्या होगा भाई, वहाँ पे जो एक्सेलरेशन प्रोड्यूस होगा उसे कहेंगे नॉन यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन। क्लियर हो गया। जैसे एग्जाम्पल आप देख सकते हो कि जैसे कोई गाड़ी है भीड़ भाड़ में चलती है, ठीक है, जैसे मान लीजिए कि ये कोई गाड़ी है और बहुत भीड़ भाड़ वाला शहर है उसमें चल रही है, तो वहाँ पे कभी ब्रेक लगाएगा, कभी स्पीड ज़्यादा करेगा, कम करेगा, तो वहाँ पे क्या होगा कि इक्वल टाइम में उसका अनइक्वल जो है कि अमाउंट में वेलोसिटी चेंज होता रहेगा, ठीक है। तो वहाँ पे जो एक्सेलरेशन प्रोड्यूस होगा उसे कहेंगे नॉन यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन। बात समझ में आ गई। तो उम्मीद करते हैं आपको वीडियो पसंद आया, और इस वीडियो में हमने बहुत कुछ सीखा, एक्सेलरेशन किसे कहते हैं, फार्मूला, सब कुछ सीखे हैं। तो नेक्स्ट वीडियो में हम ग्राफ के बारे में समझेंगे। चलिए तो नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। हाँ, एक चीज़ और, अगर आप सारे वीडियोज़ लाइन बाय लाइन देखना चाहते हैं तो सबसे पहला काम कीजिए, हमारे प्लेलिस्ट पे जाइए। प्लेलिस्ट पर जाकर वहाँ पे आप जिस चैप्टर का आपको वीडियो चाहिए वहाँ पे आप प्लेलिस्ट का नाम देख सकते हैं, वहाँ से आप जो है कि सारे वीडियोज़ को लाइन बाय लाइन देख सकते हैं। तो वीडियो को अभी तक शेयर अपने मित्रों के साथ नहीं किए हैं तो उनको भी शेयर कर दें ताकि आपके दोस्त भी देख सकें। अगर आप एक हैं और एक के कम से कम 10 12 20 दोस्त होंगे ही, अगर आप 20 दोस्तों को शेयर करते हैं, अगर आपके फ्रेंड भी आप कहिए कि शेयर करें, ऐसे आप करते रहेंगे तो बहुत सारे लोग वीडियो को देख सकेंगे। तो नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं बच्चों, धन्यवाद।